अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ने के सफ़र में आपका खैर मक़दम करता हूँ। हमारे इस सफ़र का अभी आगाज़ है। इससे पहले हम दो पड़ाव पार कर चुके हैं। सूरह फ़ातिहा को हमने दो लेसन में पढ़ा था, वो प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। आपको चाहिए कि आप सूरह फ़ातिहा के मुकम्मल सबक को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी अहम चीज़ें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है। सूरह फ़ातिहा हर इंसान नमाज में पढ़ता है, तो उसकी ये सूरत बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। हम सूरह फ़ातिहा से आगे बढ़ेंगे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकर की तिलावत करेंगे। बकर कहते हैं अरबी में गाय को। इस सूरत के अंदर गाय का किस्सा बयान हुआ है। इंशाअल्लाह पहले हम इस सूरत की तिलावत सही करेंगे, इस सूरत को अच्छे तरीके से पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद इसके मफ़ाहिम व मानी पर गौर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। इसी तरह हामीम, आइन, सीन, क़ाफ, यासीन वगैरह, ये तमाम हरूफ मुक़त्ताअत कहलाते हैं। कुरान करीम में 29 सूरतें इन हरूफ से शुरू होती हैं। इन हरूफ को पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा है, वो ये है कि हम इन हरूफ को अलग अलग करके पढ़ते हैं, एक दूसरे से मिलाकर नहीं पढ़ते हैं। हरूफ मुक़त्ताअत का माना ही यही है। क़त्ता युक़त्तु के माना आते हैं तोड़ना, और मुक़त्ताअत का मतलब टूटे हुए। तो हम इन अल्फाज को तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे आप देखें, हमने अभी पढ़ा अलिफ लाम मीम। इसमें कौन कौन से लफ्ज़ हैं? सबसे पहला अलिफ, दूसरा लाम, तीसरा मीम। यहाँ हम इसको अलिफ इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश नहीं लगा हुआ है। हरूफ मुक़त्ताअत में कहीं भी आप ज़बर, ज़ेर या पेश लगा हुआ नहीं देखेंगे। बिल्कुल यही अल्फाज अलम नशरह लका सदरक, इस सूरत में सबसे पहला लफ्ज़ हमज़ा, लाम और मीम, यहाँ भी वही लफ्ज़ हैं। यानी अलिफ लिखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर ज़बर लगा है तो उसको हम हमज़ा कह रहे हैं। उसके बाद लाम है और मीम है। वहाँ हम अलम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, इसलिए कि अलिफ लाम मीम को हरूफ मुक़त्ताअत में शुमार किया गया है। इनको तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ़ कहीं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे तो उनको हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह और अल्फाज को पढ़ते हैं। यानी अलम में हमज़े के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है और मीम साकिन है। लेकिन अलिफ लाम मीम, यासीन, हामीम, इन अल्फाज में आप ज़बर ज़ेर पेश नहीं देखेंगे। हरूफ मुक़त्ताअत की दूसरी ख़ास बात यह है कि इनके अंदर मद होता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि इसमें किस तरीक़े का मद है। मद की निशानी जो है इस तरीके से वो लगी हुई है, लेकिन जितने मद हमने अब तक पढ़े हैं, मद्दे मुत्तसिल, मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे आरिज़ वगैरह, ये तमाम इसमें हम अप्लाई कैसे करें? क्योंकि मिसाल के तौर पर मद्दे लाजिम, हर्फ मद के बाद सुकून लाजमी तौर पर हो या हर्फ मद के बाद तशदीद हो तो वह मद्दे लाजिम होता है। यहाँ अलिफ लाम मीम में न तो हर्फ मद है, न सुकून हमें कहीं दिख रहा है, तो किस तरीके से हम यहाँ मद करेंगे? इसी तरह यासीन में हम किस तरीके से मद करेंगे और कौन सा मद होगा? अलिफ लाम मीम, हामीम, यासीन, जो भी हरूफ मुक़त्ताअत हैं उनमें तमाम जगह मद्दे लाजिम ही होता है। मद्दे लाजिम क्यों होता है? इसलिए कि ये हरूफ मुक़त्ताअत हैं, इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं तो हर लफ्ज़ को भी अलग किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अलिफ, तो अलिफ लिखने में तो सीधा है, लेकिन अलिफ के अंदर 3 लफ्ज़ हैं, अलिफ लाम फ़ा, अलिफ हो गया। इसी तरह मीम, अगर हम मीम के अल्फाज पर गौर करें कि अगर हम मीम लिखें तो मीम कैसे लिखेंगे? मीम या मीम। इसी तरह लाम लिखेंगे, लाम अलिफ मीम। तो हरूफ मुक़त्ताअत में होता यही है कि हम इन अल्फाज के अंदर जो अल्फाज घुसे होते हैं, जो 3 अल्फाज होते हैं, उनको देखते हुए हम मत करते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम, लाम, लाम अलिफ ज़बर ला। अगर हम इसको तोड़ कर पढ़ें, अगर हम इनके अंदर के अल्फाज की बात करें तो लाम अलिफ ज़बर ला, तो अलिफ से पहले ज़बर, यह हर्फ मद में शुमार हो गया। उसके बाद लाम, मीम के ऊपर तशदीद है, तो हर्फ मद के बाद अगर तशदीद हो तो वहाँ हम मद्दे लाजिम करते हैं, इस वजह से हम मद्दे लाजिम करेंगे। मीम, इसी तरह यहाँ हुआ कि अगर हम देखें मीम के अंदर 3 लफ्ज़ हैं, मीम या मीम।
या से पहले मीम के नीचे ज़ेर है तो ये हरूफ मद्दा में शुमार होगी, और आखिर में मीम साकिन है और ये सुकून लाजमी तौर पर है क्योंकि यहाँ सुकून होना ही होना है, तो यहाँ मद्द लाजिम होगा और हम मद्द लाजिम की तरह ही यहाँ खींचेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हरूफ मुक़त्तआत में जो मद होते हैं वो मद्द लाजिम होते हैं, और मद्द लाजिम क्यों होते हैं ये भी आपने तफसील से समझ चुके हैं। इसी तरह हम आगे जाकर सूरह यासीन, बहुत मशहूर सूरत है यासीन, तो या के ऊपर तो खड़ा ज़बर है, उसके बाद सीन, यहाँ देखिए हम काफ़ी लंबा खींचते हैं। वो खींचने की वजह भी यही है कि सीन के अगर अल्फाज निकाले जाएं तो सीन, या और नून, सीन, इस तरीके से सीन बनता है। तो सीन के नीचे ज़ेर, या साकिन, या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो इस या को हरूफ मद्दा में शुमार करते हैं, और नून के ऊपर सुकून लाजमी तौर पर है, यहाँ लाजमन सुकून होगा ही, तो इसलिए यहाँ हम मद्द लाजिम करते हैं। गर्ज़ ये कि हरूफ मुक़त्तआत में हमेशा मद्द लाजिम होता है।